आजादी के बाद लंबे समय तक मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में कहानी थोड़ी बदल गई है। पिछले कुछ चुनावों के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुसलमानों ने भी देश के बाकी वोटर्स की तरह ही वोट किया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में भी वो बाकी वोटरों की तरह राजीव गांधी के पक्ष में थे, लेकिन पिछले करीब 3 दशकों से मुसलमान पूरी तरह कांग्रेस के साथ नहीं है। कुछ चुनावों में ऐसा भी देखा गया जब मुसलमानों ने एक समुदाय की तरह वोट किया, और जब भी ऐसा हुआ मुस्लिम वोट बैंक की धारणा को बल मिल गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। पिछले करीब 2 दशकों से बीजेपी ने यह बताने और जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि यूपी में कई धर्मनिरपेक्ष दल मुस्लिम वोट बैंक की बुनियाद मजबूत करने में जुटे हैं। देश के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पहले 2 लोकसभा चुनाव में यूपी के मुसलमान एक समुदाय के तौर पर कांग्रेस के साथ थे। 1960 के बाद कई छोटे मुस्लिम संगठनों ने एक मोर्चा बनाकर इसे वोट बैंक की शक्ल देने की कोशिश की। अगस्त 1964 में लखनऊ के नदवा में एक समारोह हुआ जिसमें मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरत नाम का एक संगठन अस्तित्व में आया, जो दरअसल कई छोटे बड़े मुस्लिम संगठनों का एक महासंघ था। 1967 के चुनाव में मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरत ने एक 9 सूत्री मांग पत्र मुसलमानों के हवाले किया, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग पत्र को नाकार दिया और फिर यूपी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मुस्लिम वोट बैंक के अस्तित्व में आने का यही वो वक्त था जब गैर कांग्रेसी दल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे और कांग्रेस के मुकाबले के लिए अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी वोट बैंक का समीकरण तैयार करने में लगे थे। लेकिन 1977 में मुस्लिम वोट बैंक में जो बिखराव हुआ वो आज तक संभला नहीं है। इमरजेंसी में नसबंदी और दूसरी ज्यादतियों को लेकर मुस्लिम कांग्रेस से दूर होने लगा था। साल 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद मुस्लिम समुदाय और ज्यादा बिखर गया। 1986 में अयोध्या का ताला खुला और 1989 में शिलान्यास हुआ, और तभी से मुस्लिम वोटर बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।